नमस्कार आप सभी साथियों को। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं मैं आपके अपने परिवार जीडीएस अप्रोच में। तो कल हमने विकास की प्रमुख अवस्थाएं कंप्लीट की थी। आज हम नया चर्चा लेके आए हैं जो एक नए टॉपिक पर होगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाल विकास के अंतर्गत हम देखेंगे आज अधिगम। क्या देखेंगे? अधिगम, लर्निंग। इंग्लिश में कहते हैं उसे अपन लर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अधिगम। अधिगम इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग। क्या कहते हैं जी? लर्निंग। अधिगम क्या है? देखिए, अधिगम के दो अर्थ होते हैं। हम आज देखेंगे अधिगम के दो अर्थ। बेसिकली अधिगम जो है दो अर्थ के रूप में लिया जाता है। इसका एक अर्थ होता है संकीर्ण और दूसरा अर्थ होता है व्यापक। ध्यान दीजिएगा, संकीर्ण अर्थ। दो अर्थ आपको बताऊंगा मैं। एक होता है संकीर्ण अर्थ और दूसरा होता है इसका व्यापक अर्थ। दोनों अर्थ से ही हम इसको अच्छे से समझेंगे। संकीर्ण संकीर्ण इसका जो अधिगम का संकीर्ण अर्थ होता है वो होता है सीखना। क्या होता है? सीखना। कहीं से भी सीख गए अपन, है ना, सीखना। पर व्यापक अर्थ होता है, व्यापक अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? आप बताएंगे सर। व्यवहार में परिवर्तन। जब हमारे व्यवहार में परिवर्तन आए तो वो आपका होता है व्यापक अर्थ अधिगम का। परंतु व्यवहार में परिवर्तन तो है बहुत तरीकों से आते हैं। जैसे हमें बुखार हो गया, हमारा तबीयत खराब हो गया, तो तबीयत खराब होने से भी क्या होता है? हमारे व्यवहार में परिवर्तन आते हैं, है ना। या फिर किसी प्रकार का रोग आ गया तो भी हमारे व्यवहार में क्या आते हैं? परिवर्तन आते हैं। परंतु अधिगम क्या है? अधिगम जो है, अधिगम के अंतर्गत आप ध्यान रखना, जब व्यवहार में ऐसा परिवर्तन हो जो कि आपका स्थायी हो। क्या हो? स्थायी। और वो किसके द्वारा हो? आप बताएंगे। अनुभव के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा और आपके किसके द्वारा? अभ्यास के द्वारा। किसके द्वारा? अभ्यास के द्वारा। जब आपके व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा हो तो वो कहलाता है आपका क्या? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, और वो होता है आपका अधिगम। हाँ जी, मैं जो बताया उसको ध्यान से समझना। व्यवहार, ये व्यवहार शब्द आया है ना, ये व्यवहार का मैं पहले बता देता हूँ व्यवहार है क्या। व्यवहार से संबंधित प्रश्न पूछा हुआ है ना। तो व्यवहार जो है इसका इतिहास देखते हैं, व्यवहार का इतिहास। तो आप बताएंगे ये व्यवहार शब्द जो है, व्यवहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आप बताएंगे। व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1905 में। कब? 1905 में विलियम मैकडूगल साहब ने। किसने किया था सर? विलियम मैकडूगल साहब ने 1905 में व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। किसका? व्यवहार शब्द का प्रयोग 1905 में किसने किया था? विलियम मैकडूगल साहब ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। कौन सी पुस्तक? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, PSHYCOLOGY, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में इन्होंने क्या किया था? व्यवहार शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था। ठीक है जी, हाँ। अब व्यवहार, अब एक और क्वेश्चन बनता है व्यवहारवाद। क्या बनता है? व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद इसके जस्ट कितने साल बाद? 8 साल बाद, 1913 में। कब? 1913 में व्यवहारवाद आया। जो किसने लाया था आप बताएंगे? वो लाया था जेबी वॉटसन साहब ने। किसने लाया था? जेबी वॉटसन साहब ने व्यवहारवाद लाए थे। जेबी वॉटसन, जॉन ब्रोडस वॉटसन, ठीक है ना, जॉन ब्रोडस वॉटसन। 1913 में व्यवहारवाद। ठीक, व्यवहार शब्द की पुष्टि हो गई। मैं अधिगम पढ़ा रहा था। अधिगम का संकीर्ण अर्थ बताया आपको सीखना। अधिगम का व्यापक अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन किस प्रकार से? 3 प्रकार से मैंने बताया आपको। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। कौन कौन से सर? अभ्यास के द्वारा यदि व्यवहार में परिवर्तन हो, दूसरा आपका अनुभव के द्वारा, और तीसरा आपका प्रशिक्षण के द्वारा। इन तीनों के द्वारा जब व्यवहार में परिवर्तन होता है ना तो वो कहलाता है आपका अधिगम। व्यवहार में परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन। ठीक है जी। अभ्यास, अनुभव, प्रशिक्षण के द्वारा। व्यवहार शब्द को सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? 1905 में विलियम मैकडूगल साहब ने। कौन सी पुस्तक में? अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में। फिर 1913 में आया व्यवहारवाद।
किसने दिया? जॉन रोडस वाटसन ने। तो अधिगम क्या है? अधिगम होता है, अधिगम क्या है आप बताएंगे? जब व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा स्थायी परिवर्तन हो, तो वो कहलाता है आपका अधिगम। ठीक है जी, हाँ। अब ये अधिगम हो गया। अधिगम के कुछ परिभाषाएं हैं जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने दी है, वो आपको क्वेश्चन पूछता है और बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं परिभाषाएं लर्न करा दूंगा, यहीं पे देखना बाय ट्रिक है ना। चलिए वो अपन परिभाषा देख लेते हैं पहले। अधिगम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से एग्जाम में पक्का प्रश्न बनते हैं, आपको पता होने चाहिए। सबसे पहली परिभाषा आप देखेंगे गिलफोर्ड साहब, किसकी देखेंगे? गिलफोर्ड साहब की। गिलफोर्ड, गिलफोर्ड बहुत प्यारी परिभाषा, देखना। इन्होंने कहा कि व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है। कैसे? देखिए, आप क्या किए, आप अपने छोटे भाई को गाल में लगा दिए, इसका नाम देखिए क्या है? गिलफोर्ड। गिल क्यों याद रखना? गाल, गाल पे फोड़ दो, मतलब गाल पे लगा एक तमाचा ऐसा करके, तो वो भी आपको गाल पे फिर तमाचा लगाएगा। मतलब आपने जिस तरह से सामने वाले के साथ जो व्यवहार किया ना, वही आपके अपोजिट वैसा व्यवहार करे, तो वही क्या है? अधिगम। अर्थात व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन, किसी व्यवहार, जैसा आप व्यवहार करोगे, यदि आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हो तो वो भी आपके साथ अच्छा ही व्यवहार करेगा। यदि आप किसी के साथ गलत व्यवहार करते हो तो आपको उसका नतीजा गलत ही मिलेगा। अर्थात जब व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। किसके अनुसार? गिलफोर्ड के अनुसार। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे मैंने आपका छोटा भाई बना दिया इस तरह से, ठीक है ना। अब ये आपको, आप अपने बड़े भाई के साथ खेल रहे हो, लड़ाई हो गई, वो आपको लगा दिया, तो वो भी आपको क्या करेगा? लगाएगा, तो अपोजिट होगा। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। दूसरा नंबर है आपका क्रो और क्रो के अनुसार। बहुत फेमस ये मनोवैज्ञानिक है, क्रो एवं क्रो के अनुसार। ये दोनों पति पत्नी थे, है ना। क्रो और क्रो के अनुसार बहुत प्यारी परिभाषा दी इन्होंने कहा कि भाई आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान, क्या? आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना ही क्या है? अधिगम है। कितनी प्यारी बातें बताई, देखो। आदत, तीन बातें, आदत, अभिवृत्ति, आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान, आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन ही अधिगम है। आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना ही अधिगम है। कैसे? देखो कैसे याद रखोगे इसे। यहाँ देखो, आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान, कितनी बातें बता रहे हैं? तीन बातें। कितनी बातें? तीन बातें। क्रो और को कैसे याद रखोगे? क्रो, क्रो मतलब दो कौवे। कितने कौवे? दो कौवे। कैसे याद रखोगे? ट्रिक है इसकी। ट्रिक क्या है? दो कौवे। कितने कौवे? दो कौवे। कौवे आज, आज अर्जन, है ना। आज ऐसे याद रखना, डबल ए, ऐसा। आज तीन बातें बता रहे हैं। कितनी बातें बता रहे हैं? तीन बातें बता रहे। कितनी बातें बता रहे हैं? तीन बातें। दो कौवे आज तीन बातें बता रहे हैं। आज डबल ए फॉर आदत, ए फॉर अभिव्यक्ति, जे फॉर ज्ञान, ज्ञान को जान, जान से ज्ञान याद रखना, ठीक। दो कौवे आज कितनी बातें बता रहे हैं? तीन बातें। आदत, अभिव्यक्ति और ज्ञान का अर्जन क्या है? अधिगम है। दोनों परिभाषाएं हो गई। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं विलियम वुडवर्थ की। वो भी अच्छी परिभाषा दी उन्होंने। इनकी दो परिभाषाएं हैं, दोनों परिभाषाएं आप लोग याद रखेंगे।
इस तरह से आपको बाय ट्रिक में आपको परिभाषा यहीं पे लर्न करवा दूंगा, है ना। अब बात करते हैं विलियम वुडवर्थ साहब की। बहुत प्यारी परिभाषा इन्होंने दी है। इन्होंने कहा है विलियम वुडवर्थ साहब ने कि विलियम वुडवर्थ ने कहा है कि आप ध्यान रखना, अधिगम क्या है? अधिगम जो है विकास की प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है? विकास की प्रक्रिया। कैसे? देखिए, इन्होंने कहा कि मैंने कहा अधिगम विकास की प्रक्रिया, मतलब वुडवर्थ जी ने कहा है कि अधिगम विकास की प्रक्रिया। पहली परिभाषा इनकी, दो परिभाषा है, इनमें से पहली परिभाषा है अधिगम विकास की प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? विकास की। अधिगम विकास की प्रक्रिया है, विकास की प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? विकास की प्रक्रिया है। भाई इंसान क्या करता है? अधिगम करता है, सीखता है। तो सीखने के बाद क्या होता है? उसका विकास होता है, नहीं होता है? बहुत सारे क्षेत्रों में अपने आप को प्रदर्शित कर पाता है अधिगम के फल से। पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा, नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का अध्ययन ही, अर्जन ही क्या? नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही क्या है? अधिगम है। दूसरी परिभाषा, नवीन ज्ञान, नए ज्ञान, है ना, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन, प्रतिक्रियाओं, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। कैसे याद रखेंगे? वी वा 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 वा, दो बार वी वी, और इसमें विकास की, तो वाह जहां नजर आए आप विलियम वुडवर्थ टिक कर देना। अधिगम विकास की प्रक्रिया है, पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही क्या है? अधिगम है। दो परिभाषा हो गई। अब बात करते स्किनर महोदय की, बीएफ स्किनर, ठीक है ना, बहुत ही प्यारी परिभाषा इनकी भी, स्किनर। इन्होंने क्या कहा है पता है? अधिगम उत्तरोत्तर विकास की प्रक्रिया है। भाई उत्तरोत्तर विकास या उत्तरोत्तर अनुकूलन क्या होता है? देखिए, इन्होंने कहा कि अधिगम उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। उत्तरोत्तर मतलब होता है लगातार। क्या होता है? लगातार। और लगातार विकास कौन कर सकता है? लगातार अनुकूलन कौन कर सकता है? एक नर ही कर सकता है। कौन कर सकता है? एक नर। और नर किस में छिपा हुआ है? स्किनर में। किस में छिपा हुआ है? स्किनर में। याद रखेंगे। चलिए, तो अधिगम क्या है? उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। अधिगम उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है? अनुकूलन की प्रक्रिया है। अनुकूलन की प्रक्रिया है। उत्तरोत्तर मतलब लगातार। लगातार अनुकूलन कौन कर सकता है? एक नर ही कर सकता है ना। और नर किस में छिपा हुआ है? स्किनर। किस में छिपा हुआ है? स्किनर। याद रखेंगे। हाँ जी, चलिए ये हो गया। मैंने कितने मनोविज्ञान की परिभाषा बता दी आपको? पहले बताया मैंने गिलफोर्ड, फिर क्रो एंड क्रो, विलियम वुडवर्थ और ये स्किनर साहब। चार परिभाषाएं आपको याद रखनी है। एक परिभाषा और बता देता हूँ, वो है आपके गेट्स महोदय की। किसकी? गेट्स महोदय की। बहुत ही प्यारी परिभाषा उन्होंने दी है। ये क्वेश्चन ने पूछा हुआ है रिट एग्जाम में, इसलिए दिखवा दे रहा हूं आपको मैं। गेट्स क्या कहते हैं? गेट ऐसे याद रखना, स्कूल जब जाते हैं तो सबसे पहले क्या मिलता है? गेट मिलता है। स्कूल में हम क्या करने जाते हैं? हम बताएंगे प्रशिक्षण प्राप्त करने चाहते हैं या फिर अनुभव प्राप्त करने चाहते हैं। तो ध्यान रखना, इन्होंने कहा, गेट्स महोदय ने कहा, प्रशिक्षण और अनुभवों के द्वारा होने वाला व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। आप बताएंगे प्रशिक्षण